हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द टाइगर। ये पोएम लिखी है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक ने दो तरह की पोएम्स लिखी हैं, एक है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। आज की पोएम सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में से ली गई है। ये विलियम ब्लेक की जो पोएम है 6 क्वार्टरेन पे मुश्तमिल है और इसकी 4 लाइन्स हैं। और इन स्टैंजास में इसने वैरायटी ऑफ राइमिंग स्कीम्स और वर्ड्स यूज किया है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, विलियम ब्लेक बार बार रेटोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि व्यूअर की, रीडर की अटेंशन बढ़ सके और पोएम में खूबसूरती पैदा हो सके। वो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जी गाइस, सबसे पहले जो है पोएम का टाइटल देख लेते हैं, दी टाइगर। पोएम का टाइटल ही असल में पोएम को रिफ्लेक्ट करता है। जो मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू कलर से, ये पोएम के मीनिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है रेड कलर में। रेड कलर का जो है इसके मीनिंग्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। पहले मैं इस पोएम को रीड करूंगी, देन वी विल डिस्क्राइब ईच लाइन वन बाय वन। Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame the fearful symmetry? दोबारा पढ़ते हैं। Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame the fearful symmetry? तो सबसे पहले जी गाइस, आपने नोट किया होगा टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। तो ये यहाँ पे विलियम ब्लेक ने एलिट्रेशन यूज की है ताकि रीडर की अटेंशन को गेन किया जा सके। पहली लाइन में जब विलियम ब्लेक बोलते हैं टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, तो बेसिकली यहाँ पे रीडर जो है उसकी अटेंशन गेन करने के लिए और पोएम की क्रिएशन को खूबसूरत बनाने के लिए ये रिपीटेशन जो है यहाँ पे यूज की गई है। आमतौर पर जब देखा जाता है, जब टाइगर वर्ड यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये एक पावरफुल एनिमल है, वाइल्ड है, मिस्टीरियस है। इसके अलावा इसमें ऐसी क्वालिटीज हैं जो टेरिफाइंग इवल से रिलेटेड हैं। ब्लेक जो हैं डिस्क्राइब करते हैं, इसके साथ साथ जो वर्ड वो यूज करते हैं बर्निंग ब्राइट। अब यहाँ से आप क्या आइडिया लेंगे? बर्निंग ब्राइट दरअसल इसका जो मीनिंग है कि इंटेलिजेंस में आप ले सकते हैं और द पावर ऑफ डूइंग एनीथिंग। द टाइगर हैव द पावर ऑफ डूइंग एनीथिंग। द नेक्स्ट लाइन, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। अब यहाँ पे क्या पावरफुल इमेजरी गाइस यूज की गई है, ऑसम क्रिएशन है। नाइट, नाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन को गाइस ये रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं वर्ड्स के, जो नाइट है जी यहाँ पे इमेजिनेशन को शो कर रही है। किस बात के इमेजिनेशन को शो कर रही है? ये डार्क के इमेजिनेशन को शो कर रही है। मिस्टीरियस इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। विलियम ब्लेक जो है रीडर्स के माइंड में ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्रिएट कि अननाउन गुड्स होते हैं और अननाउन इवल्स भी होते हैं, यानी कि अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। जो नेक्स्ट जो लाइन है उसमें वो क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई। तो यहाँ पे जो विलियम ब्लेक हैं उन्होंने जो फर्स्ट क्वार्टर में एक क्वेश्चन रेज किया है जिसको बोला गया है रेटोरिकल क्वेश्चन, द इमोर्टल हैंड और आई। ब्लैक ने यहाँ पे खुदा को रेफर किया है, ही इज रेफरिंग गॉड हियर। हाउ? गॉड ने जो है डिफरेंट किस्म के क्रिएचर जो हैं, मखलूकात इंसानियत में पैदा की हैं। कुछ जो हैं आज़ाद हैं और कुछ जो हैं पाबंद हैं और अपनी मर्जी से, ठीक है, वो ये चूज कर सकते हैं कि क्या उनके लिए गलत है, क्या उनके लिए सही है। तो विलियम ब्लेक यहाँ पे बताना चाह रहे हैं जहाँ पे खुदा ने खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं वहाँ पे उन्होंने जो है फियरफुल एलिमेंट्स भी पैदा किए हैं। और यहाँ पे देखें ना आप, कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री।
तो यहाँ पे जो फेयरफुल है, द सेम लैंड क्रिएटेड द लैम, यानी कि इसी जो सेम हैंड है, यही खुदा का जो हाथ है, इसने जहाँ पे फेयरफुल टाइगर पैदा किया है वहां पे उसने लैम भी पैदा किया है। ठीक है, और जो सिमेट्री क्रिएट की गई है, असल में टू हाफ्स ऑफ द सेम ब्यूटी एंड टेरर। विलियम ब्लेक ट्राई टू प्रेजेंट ब्यूटी एंड टेरर बोथ एट द सेम प्लेस। He says that God created powerful things, God created lowest thing, God created fearful things, and God created beautiful things. He created both mankind and animals. जहाँ पे खूबसूरती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी है, जहाँ पे गुड है वहाँ पे इवल भी है। तो यही विलियम ब्लेक जो है इस पहले स्टैंजा में क्रिएट कर रहे हैं रीडर्स के माइंड में रिहेटोरिकल क्वेश्चन, उनके माइंड्स को झंझोड़ रहे हैं कि सोचो। तो जी गाइस, बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। यहाँ भी जो मैंने रेड में लिखा है ये सारे जो हैं इसके मीनिंग्स हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले अगेन जो है हम इसको रीड करते हैं, देन वी डिस्क्राइब ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द सेकंड स्टैंजा। इन व्हाट डिस्टेंस डीप्स और स्काइज burn the fire of thine eyes, on what wings dare he aspire, what the hand dare seize the fire। अगर हम इसको अगेन पढ़ें तो आप नोटिस करेंगे कि अगेन जो है इन्होंने सेकंड स्टैंजा में रेहेटोरिकल क्वेश्चन जो है अरेज किया है। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज, यहाँ पे जो विलियम ब्लेक का क्या मतलब है, कह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टेंट डीप्स और स्काई एलुजन क्रिएट की है विलियम ब्लेक ने इन द पिक्चर ऑफ, इन द सेंस ऑफ, इन्होंने यहाँ पे हेवन और हेल, डीप्स और स्काइज, इन व्हाट डिस्टेंस डीप्स और स्काइज, विलियम ब्लेक ट्राई टू से कि हेवन भी है और हेल भी है। द लाइन बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, यहाँ पे पोएट क्या कहने चाह रहे हैं, इज डायरेक्टेड एट गॉड, कि यहाँ पे दोबारा से वो गॉड का रेफरेंस दे रहे हैं। आइज, वेयर हैव यू फेयरी आइज कम फ्रॉम, ही इज ट्राइंग टू से, he is trying to refer God here directly कि God eyes हैं। Black is asking, Black पूछ रहे हैं कि God वो है जिसने क्रिएट किया है टाइगर को, क्या ये वही गॉड है जिसने हेवन भी क्रिएट किया है, स्काइज भी क्रिएट किए हैं, ये वही खुदा है जिसने डिस्टेंट डीप स्काई भी क्रिएट किया है, लूसीफर भी क्रिएट किया है हेल में, और आसमान गहरे बादल इसने क्रिएट की हैं। और जो नेक्स्ट टू लाइंस हैं, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, क्वेश्चन अगेन, व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, फायर is here related to hell। In next two lines, William Blake again questions from the reader, again rhetorical questions, hand dear sees the fire, यहाँ पे जो है वो खुदा को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। He is wondering what God could create such a creator, खुदा ने ऐसी मखलूक पैदा की है, टाइगर, जो टाइगर है ये वही खुदा है जिसने विंग्स भी बनाए हैं, और ये वही खुदा है जिसने फायर भी बनाई है। ब्लैक जो है यूजिंग द ग्रीक गॉड इन हिज वर्क, वो जो ग्रीक जो खुदा है बहुत ज्यादा जिक्र जो है वो अपने काम में इसका करते हैं। What wings dare he aspire, refer to created wings, fly free of liberanet। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन अरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गॉड है ना इनका, प्रोमीथेसिस, यहाँ पे जो खुदा है उसका यूज किया गया है जिसने स्टोल जो है ना ये फायर को जियस खुदा से जो है उसने चुराया था और इस फायर को मैनकाइंड की तरफ दिया था। प्रोमीथेसिस उनका एक गॉड है, जियस है जिसने आग को चुराया और इंसानियत को दे दिया। ये उसकी बात कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं ग्रीक गॉड का। और ब्लेक जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ही इज रेजिंग अ क्वेश्चन, हु वुड डेयर सीज द फायर विद देयर हैंड्स। सिर्फ जो है
Well, Prometheus dared, यहाँ पे seize the fire, इनके खुदा हैं वही जो seize the fire, they can seize the fire, or share with man each question, every question, used powerful images, हर एक लाइन में, हर एक लाइन के स्टेंजा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं मैनकाइंड से, और यही जो है कॉन्टेक्स्ट जो है विलियम ब्लेक का, उनका मीनिंग क्या है लाइन में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश इन सब में की गई है। उसने कहा है कि वही खुदा है जिसने हेवन बनाया, जिसने हेल बनाया, जिसने फायर पैदा की, फायर खुदा के हाथ में थी, इंसानों को दी गई, वही खुदा है जो पावरफुल है। ग्रीक मैथोलॉजी यूज की गई है इनकी पोएम्स में, ग्रीक रेफरेंसेस हैं, और आपको पहले बताया गया सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है। चलते हैं जी गाइस नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। तो जी व्यूअर्स गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। सबसे पहले जो है इसको हम ओवरऑल रीड करेंगे, और जो ये रेड में मैंने मार्क किए हुए हैं ये इनके मीनिंग्स हैं। एंड व्हाट शोल्डर, व्हाट एन आर्ट could twist the sinews of their heart, and when they began to beat, what dread hand and what dread feel. Shoulder, यहाँ पे जो शोल्डर से मुराद जो है स्ट्रेंथ ली गई है और बर्डन लिया गया है। आर्ट से मुराद यहाँ पे नॉलेज ली गई है। सिन्यूज का मीनिंग यहाँ पे आर्टरीज ऑफ द हार्ट और आर्टरीज ऑफ द वेन्स। बीट से मुराद यहाँ पे टू क्रिएचर द वन मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। ठीक है, खुदा की यहाँ पे बात की गई है। अब इसको हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट शोल्डर, व्हाट एंड आर्ट। ठीक है, यहाँ पे विलियम ब्लेक ने एक और रिटोरिकल क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, और वो डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, हु क्रिएटेड दिस क्रिएचर, कि वो कौन है जिसने ये दुनिया बनाई, वो कौन है जिसने ये मखलूक टाइगर बनाई। पावरफुल इमेजरी जो है यहाँ पे वो यूज कर रहा है खुदा की, कि जिसने बनाया है इस टाइगर को। अगर यहाँ पे हम दे की बात करें या तो यहाँ पे जो दे से मुराद है या थाए आप यू कैन से, तो यहाँ पे टाइगर को रेफर किया जा रहा है, और डायरेक्टली जो है टाइगर की बात की जा रही है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्विस्ट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, ट्विस्ट द न्यूज ऑफ दाई हार्ट। ठीक है, दाई हार्ट, दे हार्ट। ठीक है, तो दाई हार्ट में यहाँ पे बात की जा रही है कि वही खुदा है जो ट्विस्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि खुदा जो है ना फ्री है, फ्री विल है उसकी। ठीक है, इंसान को भी बनाने में। ही कैन ट्विस्ट द हार्ट ऑफ एनिमल, ही कैन ट्विस्ट द हार्ट ऑफ मैन, एंड ही इज द ओनर ऑफ देयर veins and arteries of the heart. He is free in his will. खुदा जो है अपनी मर्जी का मालिक है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वो एक और क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी उन्होंने पावरफुल इमेजिनरी यूज की है। बीट, बीट, तो ये हार्ट बीट की बात की जा रही है। And when they began to beat, what dread hand and what dread feel. These lines shows how God again asked himself if he dreaded creatures such a magnificent, अगर खुदा की जो dreadedful मखलूकात हैं, खतरनाक जो मखलूकात हैं, इतनी मैग्निफिसेंट हैं, ठीक है, तो उसने जो है अच्छी भी बनाई है, बुरी भी बनाई है। अगर उसने पॉजिटिविटी बनाई है तो उसने नेगेटिविटी भी बनाई है। ठीक है, अगर उसने खतरनाक और ड्राउनी चीजें बनाई हैं, if he created the dread things, the negative things, he created beautiful things, he created positive things. If he created pessimistic things, if he created optimistic as well. So William Blake gives a strong message to his readers. तो जी गाइस बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ।
इसकी सबसे पहले लाइन रीड करते हैं, देन इनके मीनिंग रीड करते हैं। मीनिंग जो है ब्लैक के जो अंडरलाइन ब्लू किया गया है और रेड में इसके मीनिंग डिस्क्राइब किए गए हैं। What the hammer, what the chain? In what furnace was their brain? What the anvil, what dread grasp? Dare its deadly terrors clasp? Questions here. ठीक है, जो पोएट हैं उन्होंने यहाँ पे ब्यूटीफुल खूबसूरत अलुजन पैदा किया है। इसके बारे में, ग्रीक गॉड के बारे में। अब आप यहाँ पे ये वर्ड नोट करेंगे, हेपेस्टिस। हेपेस्टिस जो है जी इनके ग्रीक गॉड हैं। इसके स्पेलिंग जो है HAPHAESTUS। यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। हेपेस्टिस जो है ना ब्लैक स्मिथ थे, गॉड ऑफ फायर के, आग के। ठीक है, जो एक प्लेग थे अपनी एक लेम लेग से। वो क्या करते थे, माउंटेन अटेना, ठीक है, उधर काम करते हैं। तो क्रिएटिंग वेपन्स, ही इज क्रिएटिंग वेपन्स, आर्मर, आर्ट वर्क फॉर अदर गॉड्स, ठीक है, फॉर रिमूविंग देयर उगलीनेस। अब जो हैमर है जी, ये यहाँ पे ब्लैक जो है चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वो वर्क कर रहा था ना रेवोल्यूशन के लिए, ब्लैक इज रेफरिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ दिस रेवोल्यूशन। जब रेवोल्यूशन के लिए काम कर रहा था तो यहाँ पे इज मेटाफोरिकली trying to create a picture of God as a blacksmith. ठीक है, what the hammer, what the chain, in what furnace was their brain? Black is trying to creating a picture of Hephaestus, dark, hell-like place, just hammering away to create this beast. Beast जो है ना, beast यहाँ पे एनिमल जो है टाइगर की बात की जा रही है। इन वर्ड्स में टाइगर को इम्प्लीफाई किया जा रहा है, इलेबोरेट किया जा रहा है हार्ड मेटेलिक स्टफ के तौर पे। इन लाइंस में इसने यूज किया है व्हाट द एनविल। थर्ड लाइन, अगेन ही इज क्रिएटिंग द पिक्चर ऑफ गॉड हेपेस्टिस, हैमरिंग अवे, ही इज ट्राइंग टू हैमरिंग अवे, ही इज ट्राइंग टू एनविल टू क्रिएट द टाइगर आउट ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। अगर हम इसको क्लोजली देखा जाए स्टेंजा को, तो ही यूजेस अ डार्क पिक्चर, ठीक है, व्हाट its deadly terror class, what the anvil, what dread grasp, dare its deadly terror class। ड्रेड किसको आप बोलते हैं, डर को, खतरनाक, टेरर, खौफ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, द टाइगर डेडली होता है, टेरर होता है, मिस्टीरियस होता है और हॉरिफाइंग भी होता है, ठीक है। और टाइगर को क्रिएट किसने किया है, खुदा ने क्रिएट किया है, ठीक है। और यहाँ पे टाइगर की इमेजरी को इलेबोरेट किया गया है इस स्टेंजा में। और ये जो टाइगर है ना, ये इवल, खौफ। Actually, Black is trying to explain that tiger is a dreadful animal, terrorful, horrifying. But he is also trying that God created this animal. अब चलते हैं हम फिफ्थ स्टैंजा की तरफ। When the stars threw down their spears and waters heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? अब यहाँ पे he is trying to create the powerful image here. When the stars threw down their spears and waters heaven with their tears, Black is trying to create a powerful picture and a clear picture here. आप इस पे गौर करें, यहाँ पे वर्ड जो है स्टार, स्टार जो है ना यहाँ पे एंजल्स के लिए यूज किया गया है, जो एंजल्स हैं, और इसको जो है एक ओल्ड टेल से रिलेट किया गया है। ट्विंकलिंग स्टार जो हेवन में है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्लोजली देखें, क्लोजली बात को देखें, जो एंजल्स हैं ना, throwing down their spears,
ठीक है, यहाँ पे लूसीफर की भी बात की गई है कि उसको जो है they went up into the heavens and battled with God and his angels. Stars threw down their spears. He is talking about when God's angel defeated Lucifer. Angels जो है ना यहाँ पे by using spears, जब खुदा ने लूसीफर को जन्नत से निकाल दिया. God are watering the heavens with their tears because they feel compassion to their angel brother who follow Lucifer. अगर हम नेक्स्ट 2 लाइन्स में देखें, again he is trying to ask, he is trying to develop a question here. They begin to suggest some difference. So far most of the questions जो है ना इसमें टाइगर की जो इवल रिलेटेड है ना उस पे उठाए गए हैं. Point to conclude he is trying but smile his work to see. Did he smile? Did he smile his work to see? Guys please आप इस पे attention दीजिए. Was he pleased with his work? He might be pleased although others may not be. Did he who made the lamb make thee? Contrast between experience and innocence. हमने बात की कि ये जो पोएम है ना ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड है और जो लैम पोएम है वो किससे है? इनोसेंस से रिलेटेड. तो क्या खुदा खुश है? Did he smile his work to see? Did he actually smiles to create the tiger? Can do with his free will? Did he who made the lamb make thee? इसने क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं. This is where the table turns towards God as the creator of the tiger, not Lucifer. ठीक है, यहाँ पे वो सवाल उठा रहा है, रिटोरिकल क्वेश्चन उठा रहा है कि क्या वो खुश है? ठीक है, वो तो सेम क्रिएटर है, वो तो लैम का भी क्रिएटर है, वो तो टाइगर का भी क्रिएटर है, वो तो सारी मखलूकात का क्रिएटर है. तो क्या वो खुश है अपने काम से? इसने यहाँ पे एक एलुजन क्रिएट करके, एक सिंबलाइज करके ना स्टोरी के साथ तो इलेबोरेट किया है अपनी पोएम को. अगर हम 6th स्टैंजा की तरफ देखें, अगेन द वर्ड टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री. अगेन वही बात जो पहले स्टैंजा में की गई थी, तो इसमें भी वो रिकैप की गई है. फॉर अराइजिंग द क्वेश्चन, फॉर मेंशनिंग, फॉर पॉइंटिंग द क्वेश्चन, he uses repetition to reinforce ideas. Tiger, tiger, burning bright. To draw the attention of the readers, he is trying to repeat the words. अगर fearful यहाँ पे beautiful yet destructive, खूबसूरत भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है. अगर हम सिमेट्री की बात करें तो वो क्या होती है? 6/4 line stanza uses pair of rhyming couplets to create a sense of rhythm and continuity. Suggests courage, he must have some courage to dare to create the tiger. So tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye? These 3 lines says that the God who created the tiger, the God who created the lamb, who created the dark night, who created the fearful symmetry, खुदा ही वो है जिसने क्रिएट किया है टाइगर को, उसने क्रिएट किया है नेगेटिविटी को, पेसिमिज्म को, ऑप्टिमिज्म को, उसने जो है सारी चीजें जो है पैदा किए हैं. जहां पे उसने फियरफुल चीजें की हैं, ब्यूटीफुल की हैं, वहां पे डिस्ट्रक्टिव भी की हैं. ठीक है, और उसमें ये करेज था, उसमें ये हौसला था कि वो टाइगर को भी क्रिएट कर सकता. तो यही जो है ये सारा जो है इसके स्टैंजा को हमने डिस्कस कर लिया है. अब नेक्स्ट चलते. तो जी गाइस, अब मैं आपके साथ जो है एनालिसिस शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरा खुद का है और इसको मैं रिलेट करना चाहती हूँ कि आज के दौर में जो ये विलियम ब्लेक की पोएम है किस तरह से रिलेट करती है. इन दिस पोएम द टाइगर ब्लैक डज नॉट अंडरस्टैंड इफ द सेम पर्सन हु मेड दिस सेम furious dreadful animal the tiger could have also made the innocent lamb. Questions such as this still arise in today's society.
Does God create murderers, rapists, and evil people? Why would a loving God do all of this and cause so much pain in the lives of people? Is this the same God that creates small children and righteous people? Black asks all of these questions in this poem. However, the ending to the poem is not really what you would expect. If it finishes without an answer, Black does this so that the reader can decide for oneself, and letting the readers decide, it is allowed to become an intimate poem, one what the reader may attribute their own life into. यहाँ पे जो हम विलियम ब्लेक जो हैं बहुत से क्वेश्चन जो हैं पूछते हैं कि ये वो सेम खुदा है जिसने टाइगर को बनाया, क्या ये वही सेम खुदा है जिसने लैम को बनाया, क्या ये वही सेम खुदा है जो मर्डरर बनाता है, जो रेपिस्ट बनाता है, ठीक है, ये वही खुदा है जिसके हाथ से इतनी मासूमाना चीजें पैदा हुई हैं, ये वही खुदा है जिसके हाथ से इतनी ड्रेडफुल चीजें भी पैदा हुई हैं। और जो पोएम का एंडिंग है वो अनफिनिश सा है, उसमें भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये एक इंटीमेट सी पोएम है जिसमें रीडर को उसकी लाइफ से रिलेट जो है नॉलेज दी जाती है। तो ये जी इनका एक बहुत ही मेजर पार्ट है, काम है इनका, और ये फेमस वर्क है, और इसको जो है अक्सर जो है सिंबल ऑफ इवल के तौर पे भी लोग कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ टुडे। ही आस्क्ड सम फंडामेंटल क्वेश्चंस इन मैनी ऑफ हिज पोएम। बहुत सी जो पोएम्स हैं इसमें इस किस्म के ये बुनियादी सवालात ये पूछता है। ही इज रिलीजियस वाज मच डीपर देन द ऑर्डिनरी पर्सन। इसके रिलीजियन जो थॉट्स हैं ना, इसके मजहबी जो बिलीव्स हैं, वो एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सो अपनी पोएम्स में वो बहुत से मैसेजेस जो है रीडर्स को देता है, ताकि जो है इन मैसेजेस से, इन क्वेश्चन से वो कुछ जो है नया क्रिएट कर सकें और कायनात की खूबसूरती को पहचान सकें, उसका एनालिसिस कर सकें। तो ये गाइस एनालिसिस था। ये गाइस इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म हुई जाती है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो जो है द टाइगर पोएम का एनालिसिस और 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो और वीडियोस जानने के लिए और चैनल की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, and please comment in the comment section with your valuable feedback. This feedback makes us happy and motivate us to make more educational videos for you. Thank you. We will meet inshallah again.